राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन तय किया है कि यदि चीज़ों को सामने लाकर एक बैरियर हम लोगों के सामने खड़ा करें, ये नहीं कि हम जुर्माना इम्प्लीमेंटेशन जो हम करेंगे उसमें चीज़ें आएंगी आपके सामने। एक ही बार में 2 लाख 2 साल या फिर 1 लाख रुपए की बात नहीं है, प्रोग्रेसिव होगी कि आप फर्स्ट टाइम पकड़े गए, सेकेंड टाइम पकड़े गए, थर्ड टाइम पकड़े गए। अभी सारी बातों की आने हैं, लेकिन जब कोई प्रतिष्ठान, कोई संस्थान खुलेआम इस तरह का अपने ट्रेड करते हुए पाया जाता है तो उसको अधिकतम 1 लाख का जुर्माना हमारे टास्क फोर्स द्वारा किया जा सकता है। सारी बातें आपके सामने नहीं आई है, इसलिए विपक्ष तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। हम इसमें जो भी गुंजाइश है ये जनता के लिए हम कर रहे हैं, अपने आप को उनको बचाने के लिए कर रहे हैं, जीवन को बचाने के लिए। और जैसे ये दौर ख़त्म होगा कि अपने आप इसकी कोई मायने नहीं रह जाएगा। यदि हम जीवन बचाने के लिए कोई लैंडमार्क तय करते हैं तो विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हर बात में उनको नेगेटिव चीज़ों को निकालना चाहिए। आप आइए, हमें सुझाव दीजिए, हम आपके भी सुझाव को मानने को तैयार हैं। मानते हैं सरकार का ये फरमान मोहम्मद बिन तुगलक के तुगलकी फरमान और औरंगजेब के जाजिया टैक्स की याद दिलाता है। ये इसी तरीके का लगाया गया आदेश है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अब आप किसी गरीब से, किसी किसान से, किसी मजदूर से, किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर से 1 लाख रुपए का फाइन कैसे वसूलेंगे, ये समझ से परे है। और सरकार ने अपने हिस्से का कार्य नहीं किया, कोरोना के खिलाफ जन जागरण अभियान नहीं चलाया, लॉकडाउन का अनुपालन ठीक से नहीं कराया, सब चीज के लिए बिहार को दोष दिया। टेस्टिंग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में नहीं हुई। और अगर आप इस तरीके के सजा का प्रावधान करते हैं, आपने फ्री मास्क भी नहीं बांटा, और सबसे बड़ी बात कि आपने इससे गमछे को भी बाहर रखा है, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना के खिलाफ मास्क के बराबर माना है। तो ये हम मानते हैं कि पूरे तरीके से सरकार का तुगलकी फरमान है और इसे वापस लेना चाहिए। फाइन होना चाहिए, लेकिन रैशनल फाइन होना चाहिए। इस तरह का बेतुका निर्णय उचित नहीं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।